गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम यहाँ पे गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम यहाँ पे एक्सरसाइज 1.3 को पढ़ेंगे, बट उससे पहले हमें इंट्रोडक्शन पार्ट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो हम एक्सरसाइज 1.3 के इंट्रोडक्शन पार्ट को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे है हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक है सबसेट्स। ओके, अभी तक आपने सेट के बारे में पढ़ा कि सेट को हम किन दो फॉर्म में लिख सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। बट आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे सबसेट। ठीक है, सबसेट मतलब सेट का सब मतलब होता है पार्ट, है ना। सेट का एक पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, सबसेट। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो मैं आपको डिफाइन कर देती हूँ। अ सेट ए, ठीक है, ये सेट का नेम है। अ सेट ए is said to be subset of a set B. ठीक है, if every element of A is also an element of B, then A is called subset of B. It is written as A subset B. देखो, आप यहाँ देख सकते हो कि A को हम सबसेट कब कहेंगे? A किसका सबसेट होगा? B का सबसेट होगा। ठीक है, तो कब होगा? जब B, if every element of A, जब A के every element किस में होंगे? B में होंगे। ठीक है, देन A इज कॉल्ड सबसेट ऑफ B। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि A क्या है? B का सबसेट है। और उसे मैथमेटिकली हम किस सिंबल से दिखाते हैं? A सबसेट ऑफ B। ये आप देख सकते हो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लूँ समझाने के लिए, तो एग्जांपल 1 पहले देख लेते हैं। लेट B इज इक्वल टू 3 - 1 2 7 5। तो यहाँ देख सकते हो इसका एलिमेंट क्या है? 3 है, -1 है, 2 है, 7 एंड 5 है। एंड ए का एलिमेंट क्या है? -1 2 5। आप देख सकते हो ना कि ए में जो भी एलिमेंट कंटेन कर रहे हैं वो सारे एलिमेंट बी में भी कंटेन कर रहे हैं। सारे मतलब कि -1 2 5 आप यहाँ देख सकते हो, -1 2 5 ये कंटेन कर रहे हैं ना। तो ए के सारे एलिमेंट बी में कंटेन कर रहे हैं। तो जब बी में कंटेन कर रहे हैं तो यानी कि बी क्या हो गया? मेरा बड़ा सेट हो गया। इसमें तो बहुत सारे एलिमेंट है, बट बहुत सारे एलिमेंट होने के बाद भी ए के सारे एलिमेंट इसमें कंटेन कर रहे हैं, मतलब बी बड़ा हो गया। बी बड़ा हो गया मतलब ए जो है वो सबसेट है बी का। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको बता दूं, ए एक तरह से कह सकती हूँ ना कि ए क्या है? ए इज अ पार्ट ऑफ बी। ए इज अ पार्ट ऑफ बी। ए क्या है? एक तरह से पार्ट है ना। ए किसका पार्ट है? बी का ही पार्ट है। बी में जो एलिमेंट है -1 2 और 5, तो ए जो है वो पार्ट है बी का। और इसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं? सबसेट बोलते हैं। यहाँ पे लिख सकते हो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ओके, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। और इसे मैथमेटिकली किस सिंबल से दिखाते हैं? ए, और जो भी बड़ा सेट होता है उसकी तरफ ये साइन करते हैं। ए सबसेट है किसका? बी का। बी का सबसेट है तो बी की तरफ करेंगे। अगर बी ए का सबसेट होता तो ए की तरफ करते। ठीक है, तो ए सबसेट है बी का, यानी कि ए सबसेट ऑफ बी। ओके, अच्छा, इफ एंड ओनली इफ, ये कंडीशन है कि इफ एंड ओनली इफ x बिलोंग्स टू a, यानी कि x एक वेरिएबल मान लेते हैं, उसमें सारे एलिमेंट a में होंगे। ठीक है, या फिर x के सारे एलिमेंट b में होंगे, दोनों में से किसी के पास भी एक एलिमेंट होगा, तब हम क्या कह सकते हैं? a सबसेट है b का। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब सेकंड एग्जांपल यहाँ पे देखो, समझने के लिए ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे देख, यहाँ पे है द सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, अच्छा मैं आपको यहाँ समझाती हूँ। ये तो सबसेट हुआ है ना कि ए सबसेट है बी का, क्योंकि बी के पास बहुत सारे एलिमेंट है। सारे एलिमेंट किस, जो भी बी के पास एलिमेंट है वो ए के पास है। ठीक है, तो एक तरह से पार्ट है बी का। ठीक है, बट अगर नॉट सबसेट, देखो आपके क्वेश्चंस में इस तरह से पूछा जाता है कि नॉट सबसेट, अगर ये सबसेट नहीं होता तो कैसे हो सकता है? मान लो ये मैं यहाँ पे लेट कर लेती हूँ, लेट सी इज इक्वल टू, एक सबसेट यहाँ पे लेट कर लेती हूँ 4 and 6। ओके, 4 and 6 यहाँ पे एक अलग सबसेट लेट कर लिया। तो क्या देखो, अब सी और बी में कंपैरिजन करते हैं, सी और इस बी में। ठीक है, इस सी और बी में क्या सी जो है वो बी का सबसेट है? देखो सी में 4 6 है, बट यहाँ पे ना 4 है ना 6 है, तो सी तो पार्ट नहीं है बी का। तो आप यहाँ कह सकते हो कि C इज नॉट अ सबसेट ऑफ B। C इज नॉट अ सबसेट ऑफ B। ओके, तो इस तरह से अगर एक भी एलिमेंट कंटेन नहीं करेंगे तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो है सबसेट नहीं है B का। और B का सबसेट नहीं है, तो अगर आप इसे मैथमेटिकली लिखोगे तो किस तरह से लिखोगे? सबसे पहले C लिखोगे
और सबसेट का साइन दे करके यहाँ पे बीच से कट कर देते हैं। इट मीन्स क्या होता है, सी इज नॉट सबसेट ऑफ बी। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो कि सेकंड एग्जांपल है, द सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। देखो यहाँ पे बोला है कि जितने भी इवन नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है, वो सारे जो है वो सबसेट है नेचुरल नंबर के। तो देख लेते हैं किस तरह से नेचुरल नंबर का सबसेट है। सबसे पहले तो देखो नेचुरल नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। ठीक है, 1 से चलता चला जाता है, इन्फिनिटी तक ये जाता है। ठीक है, तो इसमें देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसमें ये जो नेचुरल नंबर बनते हैं वो दो पार्ट से बनते हैं। एक तो इवन नेचुरल नंबर बनते हैं और दूसरा ऑड नेचुरल नंबर। इवन और ऑड नेचुरल नंबर को मिलाकर एक कंप्लीट नेचुरल नंबर बनता है ना। तो इसमें बताना है कि जितने भी इवन नेचुरल नंबर होते हैं वो सबसेट है किसका, नेचुरल नंबर का। तो देखो इवन नेचुरल नंबर में कौन कौन से एलिमेंट है, 2 4 6 8 एंड सो ऑन। 2 4 6 8, तो 2 4 6 8 एक तरह से पार्ट है ना एन का, यानी बड़ा सेट किसमें देखे, यहाँ देखो 2 भी दिख रहा है, 2 दिख रहा है एंड 4 दिख रहा है, ठीक है, 6 दिख रहा है, 8 दिख रहा है। तो ये सारे एलिमेंट कंटेन कर रहे हैं इस नेचुरल नंबर में। तो नेचुरल नंबर जो है वो बड़ा है, यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ए जो है वो क्या है, सबसेट है किसका, एन का, है ना। यानी कि ए जो है वो एक तरह से थोड़ा सा पार्ट है किसका, एन का। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आया होगा। उसके बाद देखो उसी तरह, अगर इसमें तो पूछा नहीं है बट फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ। ऑड नेचुरल नंबर की अगर मैं बात करती हूँ ऑड की, तो ऑड नेचुरल नंबर में भी क्या है, 1 3 5 7। अब देखो 1 3 5 7 ये अल्टरनेट चलता है ना, ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन। तो 1 3 5 7 भी क्या है, नेचुरल नंबर में आ रहा है, बट इसमें इवन नंबर भी आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो ऑड नंबर आ रहे हैं ये भी क्या है, एक तरह से ये जो बी सेट है, बी में क्या है एलिमेंट 1 3 5 7, तो बी भी एक तरह से क्या है, पार्ट है एन का, यानी कि बी सबसेट ऑफ एन है। ओके, तो ये दोनों एग्जांपल्स आपको क्लियर हो गया होगा कि सबसेट क्या है। ओके, अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, तो कुछ आपको रिमेम्बर करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको आपको जानना है। तो फर्स्ट पॉइंट है ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए विच इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू बी। देखो कहने का मतलब है कि ये कब होगा, ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए। मान लो ए जो है वो बी का सबसेट है और बी जो है किसका सबसेट है, ए का सबसेट है। ठीक है, तो ये कब होता है, जब दोनों का दोनों सेट क्या हो सकते हैं, इक्वल होंगे। जब दोनों सेट आपस में इक्वल होंगे, ठीक है, दोनों सेट, और दोनों सेट इक्वल कब होते हैं, जब उनके एलिमेंट इक्वल होंगे। अगर उनके एलिमेंट इक्वल होंगे तो हम क्या कह सकते हैं कि दोनों सेट इक्वल है, और दोनों सेट इक्वल होंगे तो वो आपस में एक दूसरे का सबसेट होंगे। कैसे होंगे, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल बताती हूँ, ठीक है, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि आप यहाँ पे एक सबसेट ए मान लो, ए में मैं यहाँ पे वॉवल मान लेती हूँ, ए ई आई ओ यू। ठीक है, ये ए का सबसेट, ए का एलिमेंट है। ठीक है, देन हम बी को मान लेते हैं, यहाँ पे सेम एलिमेंट होगा बट ऑर्डर हो सकता अलग अलग हो सकता है, ओ ए आई ओ यू, ठीक है, ए ई। देखो यहाँ पे कि ये दो मैंने सेट लिया है ए और बी, तो देखो बी में जो सारे एलिमेंट है वो ए में भी है, तो जो बी एक पार्ट है ना ए का, यानी बी सबसेट हो सकता है ए का, और ए के भी सारे एलिमेंट बी में है, यानी ए सबसेट ऑफ बी भी हो सकता है और बी सबसेट ऑफ ए भी हो सकता है। और ये तब कब होगा, जब दोनों आपस में सेट इक्वल होंगे। तो हम जब दोनों का एलिमेंट सेम होगा तो हम कह सकते हैं ए इज इक्वल टू बी है। तो ये समझ में आ गया होगा, ए इज इक्वल टू बी कब होता है, जब दोनों के एलिमेंट इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब सेकंड पॉइंट पे आपको देखो यहाँ पे, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। बोल रहा है कि जो भी कोई भी सेट जो होते हैं वो अपने सेट का सबसेट होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब सेट ए है वो खुद अपने सेट का सबसेट है। कैसे है, तो देखो अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें, देखो एक सेट ले लेते हैं, C इज इक्वल टू 4 and 6। ठीक है, 4 and 6 ये एलिमेंट है। जब एलिमेंट है, जब इसको हम अलग अलग करके लिखते हैं, इसका सबसेट लिखते हैं। सबसेट कैसे लिखते हैं, सबसे पहले तो फाई दिखाएंगे। फाई मतलब कि एम्प्टी होता है, एम्प्टी होता है यानी कि इसमें एक भी एलिमेंट नहीं होते हैं। ठीक है, ऐसा आप दिखा सकते हो, एक भी एलिमेंट नहीं मतलब फाई, तो इसमें एक भी एलिमेंट नहीं, एक सबसेट बन सकता है। फिर देखो सिंगल सिंगल लेंगे, 4 है तो 4 एक एलिमेंट बन सकता है, इसे हम कैसे लिखते हैं, करली ब्रैकेट ओपन करके लिखते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे 6 भी हो सकता है,
ठीक है। देन अब दोनों एलिमेंट को लिख सकते हैं, 4 एंड 6 हो सकता है। तो देखो कि यहाँ पे 4 एंड 6 आ रहा है ना, तो 4 और 6 भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो है 4 एंड 6 वो खुद अपने सबसेट अपने सेट का सबसेट है ना, 6 इक्वल टू 4 और 6 है। तो ये जब दोनों आपस में यानी कि देखो यहाँ पे कितने सबसेट है, 1 2 3 4। तो ये समझ में आ गया, ए सबसेट ऑफ ए जो है खुद का सबसेट कब होगा, जब इसके सबसेट लिखते हैं हम, कोई भी सेट का अगर हम सबसेट लिखेंगे तो वो जो है अपने ही सेट का क्या हो जाता है, सबसेट हो जाता है। ठीक है। अच्छा, एक बात इसमें ध्यान देने वाली बात है कि इसमें तो अगर क्वेश्चंस में पूछा जाए कि किसी भी एक सेट दे दिया जाए और उसके बोला जाए कि सबसेट लिखने, तो आप इस तरह से अलग अलग करके दिखा सकते हो। एक 5 दिखाओगे, फिर अलग अलग करके 4 6 एंड दोनों को फिर साथ में दिखा सकते हैं, 4 एंड 6, तो 4 एलिमेंट है। बट बहुत सारा अगर बड़ा नंबर हो गया, जैसे ए यहाँ पे है ना, AEIOU, अब इसका बोला जाएगा अगर आपको सबसेट लिखने तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। पहले 5 लिखोगे, फिर A लिखोगे, फिर E, फिर I, इस तरह करके बहुत सारे हो जाएंगे। बट अगर आपको क्विकली जानना है इसका फॉर्मूला कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसका एक फॉर्मूला दिया गया है कि 2 टू द पावर n, और जहाँ पे n क्या होता है, तो n होता है आपका यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट। ठीक है, यानी कि सेट में जितने भी एलिमेंट होंगे, देखो यहाँ पे सेट में 2 एलिमेंट है ना, जैसे मैं इसको करके बताती हूँ, 2 टू द पावर n है यहाँ फॉर्मूला। तो n यहाँ पे क्या है, n मतलब कि क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेट। इस सेट का एलिमेंट कितना, 1 और 2, दो ही एलिमेंट है ना, 1 एंड 2। तो 2 टू द पावर 2 करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो देख सकते हो 4 ही मेरा सबसेट आया, 1 2 3 4 है ना, 4 सबसेट आया। तो इस तरह से एक फॉर्मूला होता है, तो इसे भी आपको रिमेम्बर करना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एम्प्टी सेट होता है यानी कि 5, वो भी क्या होता है, वो भी सबसेट होता है, किसी भी सेट का सबसेट होता है। जैसे कि आपने एग्जांपल में ही देखा ऊपर वाले में ही, ये एक सेट है 4 6। तो देखो इसमें जो एम्प्टी होता है वो किसी भी सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। कोई भी सेट ले लो तो उसमें जो एक सबसेट बनेगा वो 5 जरूर बनेगा। ठीक है, तो 5 क्या है, सबसेट है सी का। आई थिंक ये वाला समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट है प्रॉपर सबसेट। ठीक है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, देखो लेट ए एंड बी बी टू सेट्स इफ ए सबसेट ऑफ बी एंड ए नॉट इक्वल टू बी, देन ए इज कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट। देखो यहाँ पे एक कंडीशन दिया गया है कि हम ए को कब हम प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। ठीक है, तो ए को प्रॉपर सबसेट तब बोल सकते हैं जब ए जो है वो बी का सबसेट होगा। ठीक है, और जहां पे ए नॉट इक्वल टू बी होना चाहिए। अब पीछे वाले वीडियो में आपने देखा कि ए वॉवेल वाला AEIOU में वो दोनों आपस में इक्वल थे, बट यहाँ पे इक्वल नहीं होना चाहिए और ए जो होना चाहिए वो बी का सबसेट होना चाहिए। तो इस तरह के एग्जांपल लेके मैं आपको समझाती हूँ। एक एग्जांपल यहाँ पे ले लिए हैं, लेट ए इज इक्वल टू -1 2 5 एंड बी इज इक्वल टू 3 -1 2 7 5। आप यहाँ देख सकते हो कि ए के जितने भी एलिमेंट है -1 2 5, ये क्या है, बी में भी कंटेन कर रहे हैं, -1 2 एंड 5। ठीक है, देख सकते हो आप, है ना, -1 2 5, यानी ए जो है वो किसका पार्ट है, बी का पार्ट है। बी का पार्ट है यानी कि ए जो है वो बी का सबसेट है। तो यहाँ देखो ए जो है वो किसका सबसेट है, बी का सबसेट है। और साथ ही साथ देख सकते हो ये दोनों एलिमेंट आपस में क्या है, इक्वल नहीं है। इक्वल कब होते हैं, जब जैसे कि -1 2 5 है तो बी में भी -1 2 5 रहता, भले ही ऑर्डर अलग अलग हो सकता है, जैसे 5 2 -1, इसके अलावा अदर कोई एलिमेंट नहीं रहता, तो हम कहते हैं ए इक्वल है बी का। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे साथ ही साथ क्या देख रहे हैं कि ए जो है वो नॉट इक्वल टू बी है, और नॉट इक्वल टू बी है, इट मीन्स कि ए जो है हमारा वो क्या है, प्रॉपर सबसेट है। क्या है, ए जो है हमारा प्रॉपर सबसेट है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ए हम किसे कहेंगे, प्रॉपर सबसेट कहेंगे ए को। ठीक है, किसका प्रॉपर सबसेट है, बी का। अच्छा, बी का प्रॉपर सबसेट है, बट बी क्या है, फिर बी को हम क्या कह सकते हैं, सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है, बी में बहुत सारे एलिमेंट, ये बड़ा सेट है ना, तो बड़ा सेट को हम कह सकते हैं सुपर सेट ऑफ ए। बी हो जाएगा आपका सुपर सेट और ए हो जाएगा आपका प्रॉपर सबसेट। ओके, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे ध्यान से समझना। ठीक है, इसे तो बहुत ज्यादा ध्यान से समझना होगा। सबसेट लिखना है आपको किसका, सेट ऑफ रियल नंबर का। रियल नंबर एक सेट है, तो उसका सबसेट लिखना। बताओ कि रियल नंबर है
जो वो रियल नंबर तो छोटा नंबर नहीं होता, उसमें बहुत सारे नंबर आ जाते हैं। रियल नंबर में रेशनल नंबर आ जाएंगे, इरेशनल नंबर आ जाएंगे, फ्रैक्शन आ जाएगा आपका, ठीक है, इंटीजर्स आ जाएगा, होल नंबर, नेचुरल नंबर, वो सारे के सारे नंबर आ जाएंगे। जैसे कि मैं आपको बात करती हूँ, एक नंबर लाइन है यहाँ पे, ठीक है, एक नंबर लाइन है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होते हैं, माइनस इन्फिनिटी वाले नंबर होते हैं, और इधर क्या होते हैं, प्लस इन्फिनिटी वाले नंबर होते हैं। ओके, यहाँ पे देखो आपका 0, यहाँ देखो 1 है ना, 2 3। अच्छा, मैं बात करती हूँ सिर्फ 1 और 2 की बात, ठीक है, 1 और 2 अगर यहाँ पे देखो, ये रियल नंबर की बात कर रहा है, यानी कि जितने भी नंबर होते हैं इस नंबर लाइन पे वो सारे के सारे रियल नंबर होते हैं। अब 1 और 2 के बीच आपको बोला है कि ये दोनों, अब ज्यादा नहीं बोला, सबका नहीं बोला, सिर्फ आपको बता दिया कंडीशन कि 1 और 2 के बीच में ही आपको क्या करना है, 1 और 2 रियल नंबर है, उसका सबसेट लिखना है। क्या आप लिख लोगे? नहीं, आपको तो लग रहा है सिर्फ 1 और 2, बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि 1 और 2 के बीच भी बहुत सारे इनफिनाइट नंबर, इनफिनाइट लाइन है, इसमें बहुत सारे इनफिनाइट पॉइंट है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि अगर 1.11, ठीक है, और 1.21, ओके, इन दोनों के बीच का जितने भी नंबर आते हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पे सेट बनाने, सबसेट लिखने हैं। तो क्या पॉसिबल है? नहीं, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं ना, 1 और 2 के बीच इन्फिनाइट नंबर होते हैं, जिसे आपको सबसेट में लिखना पॉसिबल नहीं है। अच्छा, सबसे बड़ी बात कि हमने रोस्टर फॉर्म में सेट लिखना सीखा था ना, तो रोस्टर फॉर्म में पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। इसे क्या लिखा जाता है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, जैसे कि अगर आपको यहाँ पे बोल दिया है कि x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में, ठीक है, रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, तब तो आप इसे नहीं लिख सकते हो रोस्टर फॉर्म में। बट अगर यहाँ पे बोल देता कि x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में, अगर ये नेचुरल नंबर होता, जैसे 1 और 3 के बीच का बात कर रहा है, 1 और 3 के बीच के बोलेगा कि आप इसको 1 और 3 के बीच में जो भी नेचुरल नंबर आते हैं उसका सबसेट बनाना है, तो 1 और 3 के बीच में सिर्फ 2 आ रहा है। कैसे? क्योंकि नेचुरल नंबर में क्या होता है, नेचुरल नंबर में 1 के बाद 2 ही तो आता है, 2 के बाद 3 ही तो आता है, इसके बीच कोई भी नंबर नहीं आते हैं, ठीक है, 1 के बाद 2 ही आता है, 2 के बाद 3 आता है, तो 1 और 3 के बीच में ओनली 2 ही एलिमेंट यहाँ पे सबसेट यहाँ पे कंटेन करेगा। बट अगर रियल नंबर की बात करता है तो सिर्फ 1 और 2 के बीच में इन्फिनाइट नंबर आते हैं, जिसको यहाँ पे दिखाना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो इसे हम यहाँ पे समझेंगे, बट आगे वाले टॉपिक में अच्छे से आपको समझ में आएगा, क्योंकि आगे वाले टॉपिक में हम क्या इंटरवल से समझाएंगे, ठीक है, इंटरवल से, और आपको ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ठीक है, ये सब से आपको समझ में आएगा। तो आगे जो है वो अगले टॉपिक में समझाएंगे, बट उससे पहले आपको समझाते हैं कि रियल नंबर कैसे सबसेट होता है, इसका सबसेट क्या क्या होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में देखो, सबसे पहले देखो रियल नंबर की बात करते, तो रियल नंबर देखो, रियल नंबर को रियल नंबर सबका सेट है, ठीक है, सबका, देखो सबका सबसेट है, कहने का मतलब है, सॉरी, जितने भी नंबर होते हैं वो सारे सबसेट है किसका, रियल नंबर का, ठीक है। तो देखो रियल नंबर में आते हैं रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर क्या होता है वो आपको पता ही है, जो p/q के फॉर्म में होता है, ठीक है ना, और q नॉट इक्वल टू 0 होता है। उसके बाद आते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, समझ रहे हो ना, जो टर्मिनेट ना करे, जो डिवाइड ही नहीं होता है पूरा पूरा, और साथ में रिपीट भी नहीं होता है ना। जैसे कि आपने पढ़ा था ना, रूट वाले नंबर, √2, √3, ये सारे के सारे इरेशनल नंबर में आते हैं, ठीक है ना। और साथ में जैसे कि नॉन टर्मिनेटिंग की बात कर रहा है, जैसे कि आपने पढ़ा था कि नॉन टर्मिनेटिंग में आपने क्या पढ़ा था, जैसे कि आपने पढ़ा था ना, वैल्यू थे 1.01, फिर 011, फिर 0111, इस टाइप से आपने पढ़ा था कि जो टर्मिनेट भी ना करे और साथ में रिपीट भी ना हो, तो ये रिपीट भी नहीं कर रहा है, तो ये सारे नंबर क्या आएंगे, इरेशनल नंबर में आते हैं, ठीक है। तो ये रियल नंबर के दो पार्ट हो गए, एक तो रैशनल नंबर हो गए, एक इरेशनल नंबर। अब रैशनल नंबर के अंदर क्या आते हैं, फ्रैक्शन भी आता है, रैशनल नंबर में ना फ्रैक्शन होता है, p/q की फॉर्म में लिखते हैं। अच्छा, रैशनल नंबर में इंटीजर्स भी आते हैं, जहाँ पे p और q क्या होता है, इंटीजर होता है। अच्छा, फ्रैक्शन जो होते हैं ना, देखो फ्रैक्शन में भी दो तरह से लिखा जाता है। फ्रैक्शन को हम दो ही तरह से लिख सकते हैं ना, एक टर्मिनेट, जो पूरा टर्मिनेट कर जाता है, जैसे कि अगर हम 10/5 लिखते हैं तो 5 2 10 होता है, 10/5 लिखेंगे तो वो पूरा का पूरा टर्मिनेट कर जाएगा। बट नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो टर्मिनेट नहीं करते बट रिपीट जरूर करते हैं, तो वो क्या आ जाएंगे, फ्रैक्शन में आ जाएंगे, ठीक है।
अब इंटीजर की बात कर लेते हैं, तो इंटीजर में भी दो तरह के नंबर होते हैं। एक तो नेगेटिव इंटीजर होता है, साथ में जीरो होता है, और उसके साथ साथ क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर भी होते हैं। आपने इंटीजर पढ़ा ना, जिसमें क्या रहता है, देखो इधर नेगेटिव पार्ट रहते हैं, नेगेटिव, यहाँ पे क्या होता है -2 -1, ठीक है, यहाँ 0 1 2 पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, और ये कहाँ तक चला जाता है, इन्फिनिटी तक चला जाता है। यानी कि जीरो के साथ साथ नेगेटिव इंटीजर भी और उसके साथ साथ पॉजिटिव इंटीजर भी होते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो, अगर हम बात करते हैं, ध्यान से समझना, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर की, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर की, तो पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, और 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक के ही पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं, है ना। नेचुरल नंबर आपने पढ़ा है ना, 1 2 3 एंड सो ऑन, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो ये जो होता है ना 1 2 3 4 5 6 लेकर के इन्फिनिटी तक, तो इसे ही हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, और इसे ही क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं, है ना। अब अगर इसी के साथ अगर जीरो को इंक्लूड कर दिया जाता है ना, इसी के साथ जीरो को इंक्लूड कर दिया जाता है, जीरो के साथ साथ पॉजिटिव इंटीजर को भी, तो इसी को हम बोलते हैं होल नंबर। आपने पढ़ा होगा होल नंबर, जिसमें जीरो इंक्लूड हो जाता है, 1 2 3, है ना, अप टू इन्फिनिटी तक। तो नेचुरल नंबर किसका सबसेट हो सकता है, इस होल का, है ना। नेचुरल नंबर एक पार्ट है ना इस होल का, तो सबसे छोटा हो गया आपका नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर किसका पार्ट है, होल नंबर का, यानी W का सबसेट है, ठीक है। तो देखो अब इसका, अगर आप इसे अब फिगर से समझोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे कि आपने यहाँ फिगर में देखा, तो एक चार्ट से समझ में आया, इसे याद रखने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे आप लिख सकते हो ना, नेचुरल नंबर जो है वो किसका सबसेट है, तो होल नंबर का, ठीक है, होल नंबर का, जिसमें 0 1 2 3 4 इन्फिनिटी रहते हैं। अब जीरो और पॉजिटिव नंबर ही तो होल नंबर है, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर को ही मिला करके क्या बनता है, होल नंबर बनता है ना, होल नंबर बनता है। और ये जो होल नंबर है वो किसका सबसेट हो सकता है, इंटीजर का, है ना, क्योंकि इंटीजर में नेगेटिव पार्ट भी इंक्लूड है। तो देख सकते हैं सारे के सारे होल नंबर किस में आ रहे हैं, इंटीजर में आ रहे हैं। यानी कि W किसका सबसेट है, Z का, Z से हम क्या दिखाते हैं, इंटीजर को दिखाते हैं, ठीक है। अब जो ये जो इंटीजर है वो किसका सबसेट हो सकता है, सारे के सारे इंटीजर किस में आएंगे, रैशनल नंबर में आएंगे। यानी कि Z जो होगा वो सबसेट होगा किसका, Q का होगा। और जितने भी रैशनल नंबर है वो किस में आएंगे, रियल नंबर में आएंगे। यानी कि जो Q है, यानी कि रैशनल नंबर हमारा है, वो किसका सबसेट है, तो इस रियल नंबर का सबसेट है। तो अब आप इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि चार्ट्स आपको अच्छे से समझ में आ गया। अच्छा, अगर दूसरे साइड हम ध्यान दें, तो इररेशनल नंबर है, तो इररेशनल नंबर यानी कि टी भी है, वो किसका पार्ट है, इस रियल नंबर का पार्ट है। यानी कि टी जो है, यानी कि टी भी जो है वो क्या है, सबसेट है आर का। तो आई थिंक कि अब आपको इसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो रियल नंबर में इतने सारे नंबर इंक्लूड होते हैं, बहुत सारे नंबर, इन्फिनाइट नंबर, ठीक है, वो सारे के सारे रियल नंबर में आते हैं। तो इतने सारे नंबर का आपको सबसेट दिखाना पॉसिबल नहीं, इसको लिखा जा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखा जा सकता है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, इंटरवल ऑफ सबसेट, इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर। जो मैंने आपको सबसेट ऑफ आर का मतलब रियल नंबर का सबसेट, ठीक है। तो रियल नंबर का जो रियल नंबर था उसी का हमें सबसेट दिखाना था ना पिछले वीडियो में, बट वो पॉसिबल नहीं था। मैंने आपको कहा था इंटरवल में दिखाएंगे। तो चलिए अब आपको रियल नंबर का जो सबसेट होगा उसे इंटरवल में दिखाते हैं। तो सबसे पहले तो देखो एक नंबर लाइन हमने लिया है, ठीक है। तो ये मान लो यहाँ पे 0 है, ओके। तो यहाँ पे 0 के साथ साथ क्या होता है, अच्छा, इधर माइनस इन्फिनिटी वाले नंबर होते हैं और इधर प्लस इन्फिनिटी वाले, ठीक है। अब 0 के बाद यहाँ मान लो 1, यहाँ पे 2 है पॉजिटिव नंबर, 3 है। अच्छा चलो 1 2 3 है। अगर हम यहाँ पे बोले कि सिर्फ 1 से लेकर के आपका 3 तक का ही क्या निकालना है आपको, इसके क्या लिखने हैं, सबसेट लिखने हैं, तो इसे कैसे लिखोगे, क्या पॉसिबल है। तो इस तरह के सबसेट को लिखने के लिए हम इंटरवल में दिखाएंगे, जहाँ पे x क्या है, ये है रियल नंबर, याद रखना ये क्या है, रियल नंबर है। तो रियल नंबर है 1 2 3, तो इसे किस किस तरह से फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो इंटरवल में दिखाने के लिए 4 टाइप के इंटरवल में बांटा गया, ठीक है। तो पहले इंटरवल में हम क्या लिख सकते हैं, 1 लेस देन x लेस देन 3, यानी कि जो इंटरवल जो x है हमारा, ये 1 से छोटा है और 3 से भी 1 से बड़ा है बट 3 से छोटा है, ठीक है। हमने क्या लिया, फर्स्ट इंटरवल 1 से बड़ा होना चाहिए बट 3 से छोटा होना चाहिए। सेकंड में हमने लिया कि 1 जो है
1 जो है वो x के इक्वल होगा और उससे बड़ा भी होगा, बट 3 से छोटा होगा, ठीक है। थर्ड इंटरवल में हमने लिया कि 1 जो है x जो है वो 1 से बड़ा होगा, बट 3 के इक्वल तक होगा, ठीक है। 4 में हमने लिया कि 1 के इक्वल x होगा और उससे बड़ा होगा, और 3 के इक्वल होगा और 3 से छोटा होगा x, ठीक है। तो इसको देखो हम नंबर लाइन पे समझेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। जैसे हमने एक नंबर लाइन लिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी, इधर प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, ये प्लस इन्फिनिटी है। यहाँ पे देखो, यहाँ है 1 2 3, इसे ध्यान से समझना, तब आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। और इधर क्या होते हैं, माइनस वाले पार्ट होते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो बोला है 1 लेस देन x लेस देन 3, 1 से 3 तक बोला है ना, तो 1 से 3 तक इसे हम नंबर लाइन पे कैसे दिखाते हैं, देखो ध्यान से समझना। 1 से 3 तक डार्क लाइन करते हैं, क्या करते हैं, डार्क लाइन बनाते हैं। और जो यहाँ पे बोला है 1 लेस देन x लेस देन 3, अब यहाँ पे लेस देन है कि 1 से बड़ा बट 3 से छोटा बोला है ना। x क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए और 3 से छोटा होना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या दिखाते हैं, ओपन सर्कल से दिखाते हैं, ओपन नोट बनाते हैं यहाँ पे, ओपन सर्कल, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। ये ओपन सर्कल बनता है, इसे हम फिल नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से दिखाना होता है 1 से 3 के बीच। तो इसका मतलब यही होता है कि 1 से बड़ा और 3 से छोटा, ठीक है। तो इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो इसे यहाँ पे लिख सकते हैं दिस सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, x बिलोंगिंग टू r, सबसे पहले तो यहाँ लिखेंगे कि x क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है r में, सच दैट 1 लेस देन x लेस देन 3। तो ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म में। तो ये क्या है, इसे हम क्या बोल सकते हैं, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, इज कॉल्ड एन ओपन इंटरवल, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, ओपन इंटरवल बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसमें जो ओपन इंटरवल दिखाने का तरीका है कि ये दोनों का सर्कल जो बनाएंगे हम शुरू और लास्ट में 1 और 3 के बीच में, तो 1 के लिए भी ओपन सर्कल में फिल नहीं करेंगे और 3 के अंदर भी फिल नहीं करेंगे, ये ठीक है, ओपन सर्कल होगा, ठीक है, इसीलिए ओपन इंटरवल बोलते हैं। और इसे दिखाया कैसे जा सकता है, तो एंड डिनोटेड एज, ओके, यहाँ पे लिख सकते हैं एंड डिनोटेड एज, ये ब्रैकेट देखो, ये छोटा ब्रैकेट है a b, ठीक है। तो इस तरह से दिखा सकते हैं, ये छोटा ब्रैकेट है a b, यानी कि 1 3। इस आपको ध्यान से समझना होगा, 1 और 3 के बीच ये जो छोटा ब्रैकेट लगाया ना, इसी को क्या बोलते हैं हम, ओपन इंटरवल। यानी कि 1 और 3 के बीच अगर दोनों साइड इस तरह का ब्रैकेट रहा, तो आप समझ लेना कि जो हमारा इंटरवल होगा वो 1 से बड़ा होगा बट 3 से छोटा होगा, यानी 1 और 3 के बीच का वाला पार्ट होगा, ठीक है। 1 यानी कि 1 को छोड़ करके और 3 को छोड़ करके बीच में, ठीक है। तो 1 और 3 को छोड़ देना हो और बीच में जितने भी पार्ट होंगे वो उसका इंटरवल होगा, ठीक है। अब सेकंड उसी तरह आप दिखा सकते हो, जैसे कि यहाँ पे बोला है 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3। अब यहाँ पे देखो जो सेकंड बोला है वो यहाँ पे क्या है, 1 सेकेंड, 1 2 3 है, इधर इन्फिनिटी वाले पार्ट है, इधर माइनस इन्फिनिटी वाले पार्ट है। अच्छा, आप देखो यहाँ पे 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3, अब की बार यहाँ पे क्या 1 इंक्लूड है, जो x जो होगा हमारा वो 1 होगा बट 3 से छोटा होगा, है ना, 1 होगा। अच्छा, 1 और 3 के बीच दिखाना है, तो इसमें 1 क्या लेस देन इक्वल टू है, ठीक है, लेस देन इक्वल टू है यानी 1 होगा, तो इसमें जो सर्कल बनाएंगे उसे हम फिल करेंगे, क्योंकि 1 को यहाँ इंक्लूड कर रहा है बट 3 को इंक्लूड नहीं क्यों कर रहा है, क्योंकि 3 से छोटा बोला है ना, तो इसमें ओपन सर्कल बनाएंगे। ये हो गया आपका क्लोज्ड सर्कल, ये हो गया आपका ओपन सर्कल, ठीक है। तो इसे भी लिखने का वही तरीका है, क्या लिख सकते हैं, द सेट करली ब्रैकेट ओपन x बिलोंग्स टू r सच दैट 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3। ये क्या हो सकता है आपका, इसे हम क्या कह सकते हैं, एन इंटरवल, यहाँ पे लिख सकते हो एन इंटरवल क्लोज्ड ऑन लेफ्ट। यहाँ देख सकते हो ये जो इंटरवल है वो क्लोज्ड है किधर, यहाँ देखो क्लोज्ड ऑन लेफ्ट में है, क्लोज्ड ऑन लेफ्ट, ओके, एंड ओपन ऑन राइट, ओके। और कहाँ है ओपन, राइट साइड ओपन है, ठीक है। तो इसे जो डिनोट करने का जो तरीका है
वो कैसे डिनोट कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हो इट इज डिनोटेड एज, ओके, इट इज डिनोटेड एज। यहाँ पे देखो डिनोट कैसे कर सकते हैं, तो डिनोट करने का जो तरीका है वो है, देखो यहाँ पे ये जो बड़ा ब्रैकेट होगा ए कॉमा में बी और ये ब्रैकेट बंद, दैट इज यहाँ पे देखो ए कॉमा बी है, ये जो बड़ा ब्रैकेट है, इट मीन्स कि इसका मतलब होता है कि जो एलिमेंट होंगे दैट इज यहाँ पे हो जाएगा 1 कॉमा 3। कहने का मतलब 1 को इंक्लूड करना है, ये क्लोज्ड इंटरवल है, यानी क्लोज्ड इंटरवल का मतलब ये 1 को इंक्लूड किया जा रहा है, और 3 के बाद यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है, ओपन इंटरवल है, इट मीन्स कि 3 को इंक्लूड नहीं करना है, 3 से छोटा। 1 को इंक्लूड किया जा रहा है और 3 से छोटा, ठीक है, तो इसका मतलब यही होता है, ठीक है। तो ओपन इंटरवल हम इस तरह से दिखाते हैं, इसी तरह से आप सबको आप यहाँ पे दिखा सकते हो, ठीक है, बहुत इजी है, सबको इसी तरह से दिखा सकते हैं। अब आप सीख गए होंगे कि कैसे यहाँ पे दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसी तरह बोला है कि 1 और 3 के बीच हम यहाँ पे दिखाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे डार्क लाइन करेंगे। अब यहाँ पे बोला है 1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 3। अब आप समझ गए होंगे कि 1 से बड़ा बोला है, यानी कि 1 क्या होगा आपका, 1 जो होगा वो ओपन सर्कल होगा, ठीक है। बट 3 को इंक्लूड किया है, लेस देन इक्वल टू बोला है ना, यानी कि x के इक्वल और x से 3 से छोटा बोला है, तो ये जो 3 को इंक्लूड किया है, मतलब कि यहाँ पे सर्कल को फिल किया गया है, ठीक है, ये क्लोज्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे ये ओपन है, ये क्लोज्ड है, तो इसे लिखने का तरीका क्या होगा, तो इसे भी आप उसी तरह से यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पर भी आप ऐसा ही यहाँ पे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, द सेट x बिलोंगिंग टू R such that 1 less than x less than equal to 3 is an interval closed on right। अब देख सकते हो यहाँ पे क्या है, ये जो सर्कल है वो ओपन सर्कल नहीं है, क्लोज्ड सर्कल है, फिल किया हुआ है, तो क्लोज्ड ऑन राइट एंड ओपन ऑन लेफ्ट, ये जिस देख सकते हो ओपन सर्कल है, ओपन ऑन लेफ्ट इज डिनोटेड एज। इसे कैसे डिनोट करेंगे, ओपन के लिए छोटा ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि लेफ्ट साइड क्या है, ओपन है, ए कॉमा और बी के बाद यहाँ क्लोज्ड इंटरवल, यहाँ पे देख सकते हो क्लोज्ड सर्कल है, तो यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल लगा है। इसका मतलब होता है कि 1 दैट इज यहाँ पे लिख सकते हो 1 कॉमा 3 और यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट से बंद, यानी कि 1 को छोड़ करके यानी कि 1 को छोड़ करके 2 हो सकता है, उससे बड़ा हो सकता है, बट 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब 3 को इंक्लूड किया गया है ना, यहाँ पे देख सकते हो 3 लिखा हुआ मतलब कि 3 तक, ठीक है, 1 को छोड़ करके और यहाँ पे 3 तक, यहाँ देख सकते हो 1 लेस देन x यानी कि 1 से बड़ा बट 3 के इक्वल या फिर 3 से छोटा, यानी कि 3 यहाँ पे क्लोज इंटरवल का मतलब होता है 3 को इंक्लूड किया गया। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया कि किस तरह से दिखाना है। इसी तरह फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट बचा हुआ है 4 जो हमने लिया इंटरवल 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3, यानी कि 1 और 3 के बीच दिखाना है, तो इसके बीच ऐसे ही फिर डार्क लाइन करेंगे। अब 1 और 3 के बीच लिखा हुआ लेस देन इक्वल टू, यहाँ भी लेस देन इक्वल टू है, और आप अच्छे से समझ गए हैं कि लेस देन इक्वल टू रहता है और सिर्फ लेस देन रहता है, तो इसका मतलब क्या होता है, सिर्फ लेस देन रहेगा इट मीन्स कि ओपन इंटरवल होगा, और लेस देन इक्वल टू रहेगा मतलब कि क्लोज्ड इंटरवल होगा, यानी कि यहाँ पे क्लोज्ड सर्कल होंगे, यानी कि फिल किया हुआ सर्कल होगा, दोनों साइड क्लोज्ड होगा, क्लोज्ड सर्कल होगा, ठीक है, ये फिल किया हुआ रहेगा, तो ये क्लोज्ड सर्कल होता है। अब इसे लिखेंगे कैसे, तो इसे भी उसी तरह से लिखेंगे, तो इसे भी हम लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, द सेट x बिलोंगिंग टू R सच दैट 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3 इज कॉल्ड सॉरी यहाँ मिस्टेक है, इज कॉल्ड यहाँ पे हो जाएगा क्लोज्ड इंटरवल, इज कॉल्ड क्लोज्ड इंटरवल एंड इट इज डिनोटेड एज, यहाँ देख सकते हो क्लोज्ड इंटरवल क्यों बोले, क्योंकि दोनों साइड आप देख सकते हो जो सर्कल बना वो फिल किया हुआ यानी क्लोज्ड सर्कल है, और यहाँ पे दोनों का साइन जो है वो लेस देन इक्वल टू है, तो लेस देन इक्वल टू इसलिए क्लोज्ड इंटरवल हो गया एंड इट इज डिनोटेड एज। अब लेस देन इक्वल टू बोला है तो दोनों साइड क्या होगा, क्लोज्ड इंटरवल लगेगा, यानी कि बड़ा ब्रैकेट लगेगा, और इसे कैसे लिख सकते हैं, दैट इज 1,3 और यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल। इस क्लोज्ड इंटरवल का मतलब होता है, ये बड़ी ब्रैकेट का मतलब होता है कि 1 भी है और 1 से बड़ा भी है और 3 के इक्वल तक है ना, 1 भी है और 3 भी इंक्लूड है, इसका मतलब होता है 1 भी इसमें इंक्लूड है और 3 भी इंक्लूड है। आई थिंक कि आपने इंटरवल को समझ गया है, ठीक है, अच्छे से, कि इंटरवल आप कैसे आप इसके दिखा सकते हैं। तो ये तरीका होता है रियल नंबर को रिप्रेजेंट करने का, तो इसे रिप्रेजेंट करना है तो इसी तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और नंबर लाइन पे इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर आपको इंटरवल में लिखने बोलेगा तो इस तरह से हम ब्रैकेट में यहाँ पे हम क्या करेंगे, दिखाएंगे, ठीक है, ब्रैकेट से करके क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल करके हम यहाँ पे
डिनोट करेंगे। ओके, अब बात आती है कि क्वेश्चंस पूछता है कि किसी भी इंटरवल का अगर आप लेंथ पूछ दिया है ना, जैसे कि यहाँ पे देखो, जैसे कि ये जो आपका इंटरवल है ना, यहाँ से बोल दिया 1 और 3, ये जो 1 और 3 है, तो इसके बीच का अगर लेंथ पूछ दिया, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है उसे आप यहाँ पे नोट कर लोगे। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, उसका फॉर्मूला होता है बी माइनस में ए। बी माइनस में ए कहने का मतलब बी यहाँ पे क्या है, ए और बी पता है, ए यहाँ पे 1 है और बी यहाँ पे 3 है, बी माइनस में ए, ठीक है, बी माइनस में जैसे कि आप देखो बी मैं यहाँ करके दिखाती हूँ, 3 माइनस में ए क्या 1 मतलब कि 2, तो ये हो गई आपकी लेंथ, ठीक है। तो अगर पूछेगा कि इसकी लेंथ कितनी है तो इसकी लेंथ 2 है। इस बी माइनस ए का क्या मतलब है, ये है आपका लेंथ, ये है आपका लेंथ ऑफ एनी इंटरवल, किसी भी इंटरवल का क्या है, लेंथ है। तो इसे आप नोट डाउन कर लेना, ये लेंथ ऑफ एनी इंटरवल के लिए है बी माइनस में ए। ओके, ये एक फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि किसी भी इंटरवल का आप लेंथ कैसे फाइंड करोगे, तो बी माइनस ए करोगे तो उससे जो भी आंसर आएगा, यानी कि यहाँ पे 2 आया तो इसकी लेंथ क्या है, 2 है। तो आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं प्रॉपर सेट, ठीक है, सॉरी प्रॉपर सबसेट तो आपने पढ़ लिया, पावर सेट। अब ये पावर सेट क्या होता है, देखो बहुत इजी है, द सेट फॉर्म्ड बाय ऑल द सबसेट्स ऑफ गिवन सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए, इट इज डिनोटेड बाय पी और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे सेट का नेम ए, ठीक है। देखो ये समझो, यहाँ पे बोला है कि कोई भी जो सेट होता है, देखो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल से समझाती हूँ तब ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है, मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे कि यहाँ पे अगर आप कोई सेट ले लो, लेट ए बी एनी सेट, ठीक है, कोई हम सेट ले रहे, कोई भी सेट ले सकते हैं। तो मान लो कि मैं यहाँ पे सेट ले रही हूँ, सेट ए इज इक्वल टू कोई छोटा सेट ले लेती हूँ ए और बी, ठीक है, ए और बी यहाँ पे सेट है। अब इसका जो सबसेट होगा, ठीक है, अब पहले सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, इसका जो हम सबसेट निकालेंगे ना, तो इसका सबसेट निकालने के बाद जो पावर सेट किसे बोलते हैं, इसे सबसेट निकालने के बाद इस सबसेट को फिर से एक और सेट का नाम देकर के उसे एलिमेंट बना दिया जाए, उसी सबसेट को हम क्या बना देंगे, फिर से एलिमेंट बना देंगे, तो वो हो जाता है आपका पावर सेट, ठीक है। देखो एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा, ए कोई सेट है ए बी, अगर इसका हम सबसेट बनाते हैं, ठीक है, चलो यहाँ पे बनाते हैं सबसेट ऑफ ए, ओके, सबसेट ऑफ ए आर। अब सबसेट क्या क्या हो सकता है, तो सबसे पहले तो हमें बताइए कि किसी भी सेट का सबसेट सबसे पहले तो 5 होगा, उसके बाद सिंगल में ले लो ए हो जाएगा यहाँ पे, फिर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा यहाँ पे, उसके बाद नेक्स्ट क्या हो सकता है, ए और बी दोनों होगा, ठीक है। तो यहाँ देखो यहाँ पे 4 सबसेट हुआ, 5 ए बी और ए बी, ठीक है, ये हो गया। अब इसी सेट को, ये सबसेट हो गया, अब इसी को हमको क्या दिखाना है, पावर सेट दिखाना है। तो पावर सेट कैसे लिखते हैं, पावर सेट ऑफ ए लिखने का तरीका P और ब्रैकेट के अंदर ए, ठीक है, पावर सेट ऑफ ए, यानी कोई सेट ए दिया हुआ है, इसका बोल दिया कि आपको पावर सेट लिखना है, तो पावर सेट ऑफ ए कैसे लिख सकते हैं, तो इसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर जितना भी आपने सबसेट बनाया यानी कि 5, उसके बाद ए, ठीक है, उसके बाद बी, उसके बाद क्या बनाया आपने ए कॉमा बी, तो ये जो सबसेट हो गया इसको भी फिर से आप यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में क्लोज्ड कर दो। तो ये जितने भी एलिमेंट हो गए ये फिर से क्या होगा, एलिमेंट हो गया, ये सबसेट का एलिमेंट, ठीक है, ये सबसेट का जो एलिमेंट बना है इसे हम कहते हैं पावर सेट ऑफ ए। आई थिंक ये एग्जाम्पल्स आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट इज इक्वल टू 2 टू द पावर n। अब देखो यहाँ पे कि इसका तरीका होता है निकालने का। अब इतना निकालने का देखो, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 यहाँ पे एलिमेंट है, अगर यहाँ पे बोल दिया नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट इज इक्वल टू 2 टू द पावर n, बोल दिया कि पावर सेट ऑफ ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट, पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट है, हाँ पावर सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, ठीक है। तो इसे निकालने का तरीका क्या होता है कि पावर ऑफ नंबर ऑफ
सॉरी पावर सेट के कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। जैसे ए का यहाँ पे आपने निकाला ना 1 2 3 4, यहाँ पे 4 नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए। तो अगर ये सेट दिया गया है और इसे बोल रहा है पावर सेट ऑफ ए निकालने के लिए कितने नंबर ऑफ एलिमेंट, तो इतना निकालने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको फॉर्मूला दिया गया है 2 टू द पावर n, और जहाँ पे n क्या नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। अब देखो सेट ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो यहाँ पे 2 नंबर ऑफ एलिमेंट है ना 1 2, ठीक है, यानी कि ये जो है ये n है, ठीक है, ये मान लो ये जो है आपका n है। तो आपको निकालना है पावर सेट ऑफ ए का एलिमेंट कितना होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला दिया गया है 2 टू द पावर n, और 2 और n कितनी, n की वैल्यू 2 है, 2 2 जाए यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे कितने हैं तो 4 है। आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको निकालना है। तो अब जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यूनिवर्सल सेट, ठीक है, ये आपका लास्ट टॉपिक बचा हुआ है यूनिवर्सल सेट, जो कि इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है यूनिवर्सल सेट इज द सेट विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द रिलेटेड सेट। देखो कहने का मतलब है कि जितने भी एलिमेंट होंगे, ठीक है, कोई भी एलिमेंट कोई भी रिलेटेड सेट, यानी कि कहने का मतलब जैसे दिया है सेट ए बी सी डी, बहुत सारे सेट दिए गए हैं, 3 या 4 सेट दिए गए हैं, तो उनमें से जितने भी एलिमेंट किसी भी, जैसे बी है और सी में जितने भी एलिमेंट है, जैसे इसमें 1 2 3 है बी में, फिर सी में क्या है 4 5 6 है, और वो दोनों जितने भी एलिमेंट है 1 2 3 और 4 5 6 ये सारे के सारे एलिमेंट सेट ए में कंटेन कर जाते हैं, तो सेट ए आपका हो जाएगा यूनिवर्सल सेट, ठीक है, जो सेट सबसे बड़ा होगा, एक तरह से कह सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है और इन एनी कंटेक्स्ट बिगेस्ट पॉसिबल सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। कहने का मतलब अदर लैंग्वेज में कि कोई भी, जैसे बहुत सारे सेट दिए गए और उसमें जो सबसे बड़ा सेट होगा वही आपका हो जाएगा यूनिवर्सल सेट, ठीक है। बट द यूनिवर्सल सेट इज यूजुअली डिनोटेड बाय यू, कैपिटल यू से हम इसे हमेशा क्या करते हैं डिनोट करते हैं, ठीक है। आपको इसको भी एक एग्जांपल से समझाई देते तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो मान लो यहाँ पे हम नेचुरल नंबर ले लेते हैं, नेचुरल नंबर में क्या होता है 1 होता है 2 3 4 5 6, चलो इतना काफी, एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। यहाँ देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी। अब इसमें हम बात कर लेते इवन नेचुरल नंबर की, तो आपको मैंने बता दिया इवन नेचुरल नंबर में क्या आ जाएगा 2 4 6 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक, ये मैंने आपको बताया था। अच्छा ऑड क्या आ जाएगा इसमें, ऑड अगर ये जो है इवन नंबर का एक सेट है, ये ऑड का एक सेट बनाएंगे तो 1 3 5 है ना एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ देखो इवन नंबर में भी एक सेट आ गया, ऑड नंबर का भी एक सेट हमने बना लिया, तो ये यहाँ पे 3 सेट लिए हैं, एक n, एक यहाँ इवन नंबर, एक इवन नंबर का सेट है, एक ऑड नंबर का सेट है। तो देखो इसमें जो जितने इवन नंबर में जितने एलिमेंट कंटेन कर रहे हैं वो सारे के सारे इस नेचुरल नंबर में कंटेन कर रहे हैं, ऑड नंबर में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट कंटेन कर रहे हैं वो सारे के सारे नेचुरल नंबर में कंटेन कर रहे हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो इवन नंबर का सेट है या ऑड नंबर का सेट है वो जो है n जो है हमारा इन दोनों सेट का यूनिवर्सल सेट है आपका n, इसे हम क्या कह सकते हैं ये है आपका यूनिवर्सल सेट। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा जो सेट सबसे बड़ा होगा, यहाँ 3 सेट है बट सबसे बड़ा सेट क्या है आपका नेचुरल नंबर, तो ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट। तो इतने सारे टॉपिक आपको कवर करने थे एक्सरसाइज 1.3 में। आई थिंक कि जितना भी मैंने आपको समझाया है वो अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को आप प्ले करके देखना, थोड़ा सा पॉज करके आप अच्छे से उसे सुनना, एग्जाम्पल को समझना, तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। और एग्जाम्पल एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करने से पहले इस वीडियो को जरूर देख लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्या करवाएंगे एक्सरसाइज 1.3 के जितने भी क्वेश्चंस है उसे हम फिर धीरे धीरे यहाँ पे कवर करेंगे। ओके, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर करना, ठीक है, साथ ही साथ शेयर जरूर करना। ओके, थैंक यू।